अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। विटामिन डी की कमी ये हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ना सिर्फ ये खुद एक कॉमन मसला है बल्कि ये बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियों की भी वजह बन रही होती है। और जब किसी भी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन सिम्टम्स हैं या साइन है जो कि हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो हमें ये पता चल सकता है कि आइदर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी एक नॉर्मल लेवल के अंदर है या हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि विटामिन डी या हर क्या चीज़ है और हमें कुदरती तौर पे या नेचुरल इसका सोर्स क्या है, हमें कैसे मिल रही होती है। तो देखें, विटामिन डी इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये ना सिर्फ एक विटामिन है बल्कि ये एक हार्मोन भी है। अब हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होने वाले ऐसे मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर जाके या हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ खुलियों के अंदर जाके वहाँ पे सिग्नल्स जनरेट कर रहे होते हैं। इन सिग्नल्स के जनरेट होने की वजह से हमारी बॉडी के जितने भी नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो एक स्ट्रीमलाइन कंडीशन के अंदर चल रहे होते हैं। अब विटामिन डी के सोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो विटामिन डी का एक सबसे बड़ा कुदरती जो ज़रिया है वो सूरज की रोशनी है। हमारी स्किन के ऊपर जब भी सूरज की रोशनी आके गिरती है तो हमारी स्किन में नेचुरल तौर पे विटामिन डी की प्रोडक्शन का अमल ये शुरू हो जाता है। और जब हमारी स्किन के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर विटामिन डी बन रही होती है तो फिर जितने भी हमारे मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं वहाँ तक इसे पहुँचा दिया जाता है। अब विटामिन डी की कमी ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे वेदर कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ या सर्दी की तरफ रहती है। जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे सूरज ना निकलने की वजह से विटामिन डी की कमी होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। या फिर उन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही होती है जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि उनका मैक्सिमम जो दिन का हिस्सा है वो या तो अपने घरों के अंदर गुजरता है या ऑफिस के अंदर गुजर रहा होता है। तो उसकी रोशनी के साथ ऐसे लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए विटामिन डी की प्रोडक्शन का प्रोसेस भी ये स्लो होता है या अल्टीमेटली ये हो ही नहीं रहा होता। फिर बहुत से लोग इसलिए भी सनी स्पॉट्स के अंदर निकलने से परहेज़ कर रहे होते हैं कि उनकी स्किन डार्क हो रही होती है या हमारी स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब ये स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी स्किन डार्कनिंग या वहाँ पे सन स्पॉट्स ब्राउन धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी हमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। अब विटामिन डी की कमी जब भी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो हमें जो मुख्तलिफ़ साइंस देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहला एक साइन ये है कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। देखें, अगर तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है या हम कोई ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग या पसीना आने का प्रोसेस हो सकता है, तब तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैठे हैं और कोई हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे फिर भी अगर हमें पसीना ज़्यादा आ रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसकी जो दूसरी बड़ी अलामत है वो ये कि हमारी हड्डियों में दर्द होना या हमारी हड्डियों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना या ऐसे लोग जिनके अंदर फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी ये सबसे बड़ा कॉज़ हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक रेंज के अंदर नहीं होगी तो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब हड्डियों के अंदर कैल्शियम नहीं होगी तो हड्डियाँ हमारी बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का मसला शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की कमी ये हड्डियों के फ्रैक्चर होने का एक सबब बन सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अपने पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस करते हैं या जिनके मसल्स अक्सर तौर पर स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर भी विटामिन डी की कमी ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकती है। क्योंकि देखें, विटामिन डी हमारे मसल्स के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल कम होगा तो हमारे पट्ठों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं या फाइब्रोमाइल्जिया का मसला हमें देखने को मिल रहा होता है। फिर ऐसे लोग जिनके अंदर बालों का गिर जाना ये पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है या जिनके बाल बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहे होते हैं, ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की कमी ये सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकती है।
बालों के गिरने की बहुत सी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिनके अंदर जीनियाती तौर पे या जेनेटिकली एक तो कंडीशन हो सकती है कि अगर हमारे बड़ों के अंदर बालों के गिरने या बालों की थिनिंग का प्रॉब्लम थी तो ये हमें भी देखने को मिल रही होती है। लेकिन 90% केसेस के अंदर इसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है या इसका जो सबसे बड़ा कॉज आप कह लें वो विटामिन डी की कमी ही है। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें अपने विटामिन डी के लेवल को एग्जामिन करवाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर तौर पे बीमार रहते हैं या जिन्हें कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम या चेस्ट इन्फेक्शन का मसला या इस तरह की जो फीवर का प्रॉब्लम है, ये अगर तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि विटामिन डी हमारी नॉर्मल क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होगी तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर बड़े आसानी के साथ मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं या इन्हें ये मसले बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहे होते हैं। और आजकल चूँकि हम लोग कोविड के साथ भी फ़ाइट कर रहे हैं और अब स्पेशली इसकी थर्ड वेव ये थ्रू आउट द ग्लोब चल रही है, तो इसके अंदर भी अगर हम विटामिन डी के नॉर्मल लेवल को इंश्योर करते हैं तो हम कोविड को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ है जिन्हें, उनके अंदर भी विटामिन डी का एक नॉर्मल लेवल होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ को पहुंचा रहा होता है और हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसे एक नॉर्मल लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ को प्रॉपर तरीके के साथ कवर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का प्रॉपर होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि अगर तो हम इन सब सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं और नेचुरल तौर पे जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस हो रही है अगर वो सफिशेंट नहीं है या वो नामुकम्मल है, तो हम किस तरह अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल के अंदर विटामिन डी को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। तो देखें, हमें डाइटरी सोर्स के थ्रू भी इसे लेना पड़ता है। इसके मुख्तलिफ कैप्सूल्स मार्केट के अंदर बड़े ईजीली अवेलेबल हैं और ये टैबलेट फॉर्म के अंदर भी हमें मिल रही होती है। जो इसकी स्ट्रेंथ हमें अवेलेबल है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ के अंदर हमें अवेलेबल होती है। स्टार्ट पे अगर तो किसी को विटामिन डी की कमी है तो हम 5000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ से शुरू कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर एक कैप्सूल फुल मील के साथ विटामिन डी का 5000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ के अंदर लेना ये हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों से बचा सकता है और हमारा जो विटामिन डी है वो प्रॉपर एक अपनी नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर हम फील करें कि हम अपने सिम्टम्स के अंदर वाज़ेह तौर पे कमी देख रहे हैं या अगर दोबारा टेस्ट करवाने पे हमें पता चले कि हमारा विटामिन डी का लेवल एक प्रॉपर रेंज की तरफ आना शुरू हो गया है, तो हम इन कैप्सूल्स की या तो डोज़ को कम कर सकते हैं या इन्हें डोज़ टेपरिंग करते हुए हम लोग बिल्कुल लेना बंद भी कर सकते हैं।